हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूर वेलकम टू माय चैनल स्टडी फोन पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को करते हैं। ओके, तो सो डोंट वेस्ट टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर इसमें डियर स्टूडेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 है। एनसीईआरटी क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है। यहां मैं लिख देता हूं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन गिवन है कि 0.9999 ये कंटिन्यू आगे बढ़ता ही जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है। इसको हमें P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि 9999 कंटिन्यू ये बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 बार, क्योंकि 9 ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए इस नंबर को हम 0.9 बार लिख सकते हैं। ओके, अब इस नंबर को हमें P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो चलो, ये जो नंबर ये गिवन था उसको हम किसके बराबर मान लेंगे? x के इक्वल। तो इसको हम मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इसको हमने x के इक्वल मान लिया है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का मल्टीप्लाई हम इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए एक ही डिजिट में बार लगा है, और एक ऐसा नंबर आप जानते हैं कि 1 के बाद एक जीरो किस नंबर में होते हैं? वो 10 में होते हैं। देखिए 1 लिखने के बाद एक जीरो, मतलब ये 10 हुआ। इसलिए डियर स्टूडेंट हम 10 का दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, क्योंकि हमें डेसिमल एक ही डिजिट खिसकाना है, इसलिए हम 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। तो चलिए, अब इसके बाद हम लिखते हैं नाउ मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड। ओके, तो 10 का मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 10x इक्वल टू, डियर स्टूडेंट 10 में एक जीरो होता है, इसलिए ये डेसिमल एक डिजिट खिसक के आगे चले जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9.999 एंड सो ऑन। ओके, तो ये पहले वाला जो हमारे पास नंबर था x इक्वल टू 0.999, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ओके, एंड इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नाउ फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट, तो आपको क्या मिलेगा? देखिए 10x में से एक x सब्ट्रैक्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, x का तो 1 माना जाता है। ओके, तो ये 1x ही है। तो 10x में जब हम 1x घटा देंगे तो हमें मिलेगा 9x। फिर लिखेंगे इक्वल टू 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा, और पॉइंट के बाद सेकंड इक्वेशन में जो डिजिट है वही डिजिट फर्स्ट इक्वेशन में भी पॉइंट के बाद है। देखिए पॉइंट के बाद 9999 ये बढ़ता ही जा रहा है, इधर भी पॉइंट के बाद 999। तो पॉइंट के बाद की डिजिट दोनों जब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो 0 मिलेगा, यानी 0.0000 एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। तो आगे की स्टेप में हम चलते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा 9 अपॉन ये वाला 9, क्योंकि ये x के इंटू में 9 है, इसलिए अपॉन में जाएगा। अब इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो दिस इंप्लाइज 1 इज द आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, 0.999 को हमें P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, वो हमने कर दिया। देखिए 1 है, 1 हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में है। 1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1। देखिए P की जगह 1 है, Q की जगह भी 1 है, और Q नॉट इक्वल टू 0 होता था तो Q की जगह पे 1 है, 0 नहीं है, और ये दोनों इंटीजर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि 0.999 को हमने P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, जो कि आंसर हमारा 1 आया। तो डियर स्टूडेंट, आप एक चीज और नोटिस कीजिए कि ये जो वैल्यू है हमारी 0.9999, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे हमें 1 मिली। इसका मतलब ये है कि इन दोनों वैल्यू के बीच में बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए इसका मान नियरेस्ट 1 है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 4 हो गया है, इसको आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मिटा दूं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, आप अपनी इस बुक में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है बच्चों कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। डियर स्टूडेंट, आपको एक क्वेश्चन ये गिवन है, इसमें लिखा है कि 1/17 का आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए। मतलब ये है कि अगर हम यहां लिखे 1/17 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो इसका मतलब 1 को हम 17 से डिवाइड करेंगे। जब आप 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि 1 कम है, 17 ज्यादा है, तो डिवीजन नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 लगाएंगे। 0 लगाने के बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद यहाँ 0 लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि पॉइंट लगाया फिर 0 लगाया, 0 लगाने के बाद भी ये डिजिट कम है और ये ज्यादा है, तो फिर एक 0 हम और यहाँ लगाएंगे, फिर इसके बाद अंदर एक 0 और बढ़ाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि 17 की टेबल हम पढ़े 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता है 17 5 जा 85, ओके, तो 17 5 जा 85। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है, देखिए 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे कैरी ले लिया तो 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, पॉइंट लगा है तो आप 0 बढ़ा सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको मैं हिंट कर रहा हूं, आप इसके आगे करते जाएंगे इसका डिवीजन, और आप देखेंगे कि ये डेसिमल के बाद डिजिट कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, कहीं खत्म नहीं होगी, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जहां से डिजिट रिपीट होने लगेगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप इसको करते जाएंगे और आप फिर पाएंगे कि एटलीस्ट 16 डिजिट के बाद, डेसिमल के 16 डिजिट के बाद जो आगे की डिजिट होगी तो वो रिपीट होने लगेगी। तो डियर स्टूडेंट, आप मैं इसको आपको दे रहा हूं खुद को करने के लिए। इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेना, और इसका आंसर डियर स्टूडेंट आएगा 0.88235294117647। ये डियर स्टूडेंट यहां तक आएगा। इसके बाद फिर से आपकी ये डिजिट रिपीट होने लगेगी, 0 5 8 8 2 3 5 2 एंड सो ऑन, ये डिजिट रिपीट होने लगी। तो आप देख रहे हैं कि यहां तक ये डिजिट जो है तो डिफरेंट आ रही है, फिर इसके बाद फिर से यहीं से डिजिट रिपीट होगी। तो कितने डिजिट के बाद रिपीट हो रही, काउंट करिए डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो डियर स्टूडेंट, ये 16 डिजिट के बाद डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसके बाद आप इसमें बार लगा देंगे। ओके, तो इसका फाइनली आपका आंसर यही होगा जो हमने यहां बताया है। इसको आप डिवीजन कर लेना, ये आपका आंसर है, और आंसर लिखेंगे कि आफ्टर 16 डिजिट, डेसिमल के बाद 16 डिजिट के बाद ये डिजिट रिपीट होने लगती है। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इसका डेसिमल एक्सपेंशन ही निकालना था और ये बताना था कितने डिजिट के बाद रिपीट होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, अब इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। डियर स्टूडेंट, हमें 3 एग्जांपल्स देने हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कभी कंप्लीट नहीं होता है और वो रिपीट भी नहीं होता है। ओके, तो इस तरीके के आप बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखता हूँ। इसका फर्स्ट एग्जांपल लिख लीजिए आप, 1.01010010010001 एंड सो ऑन। तो आप डियर स्टूडेंट इसमें देखो ध्यान से कि 1 पॉइंट के बाद 01 आया, फिर 001 आ गया, फिर 000 आ गया, फिर 4 टाइम्स 01 आ गया। तो ये डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, आगे कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर रिपीट तो हो रही है, 0 आ गया, फिर 2 0 आ गए, फिर 3 0 आ गए। तो डियर स्टूडेंट, 1 0 2 0 3 0 0 रिपीट हो रहे हैं, लेकिन उनकी
उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। देखिए इसमें 1 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, इसमें 4 जीरो है। ओके डियर स्टूडेंट, कोई सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए ये हमारा नंबर जो है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। तो आप इसको एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी इच्छा अनुसार बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। अब इसमें हम चलो इसमें और एग्जांपल दे देते हैं कि 1.02 लिख देते हैं 1 की जगह, फिर 2 जीरो, फिर 2 फिर आप लिख देंगे 2 4 टाइम्स 0, फिर लिख देंगे 2 5 टाइम्स 0। तो डियर स्टूडेंट ये भी हमारा जो है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन डिक्रीजिंग नंबर है, जो आगे कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है और जिसकी डिजिट कोई भी बार बार रिपीट नहीं हो रही। आप देखते होंगे 0 आ रहा, बार बार 2 भी आ रहा, लेकिन देखिए इसमें 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, इसमें 4 टाइम्स 0 है, इसमें 5 टाइम्स 0 है। तो जीरो की नंबर जो है तो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डिक्रीजिंग है। एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे 3 एग्जांपल्स मांगा है, तो आप 3 एग्जांपल्स दे सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही आप लिखिए जो मैं बोर्ड में लिख रहा हूं। आप अपने से भी बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ऐसी डिजिट बनाना जो रिपीट ना हो और नॉन स्टॉपेबल हो। तो इसमें कोई भी लिख सकते हैं आप, जैसे 2 पॉइंट हम लिख सकते हैं 20, फिर 20 200, फिर 2 लिखने के बाद फिर 3 जीरो, फिर 2 लिखने के बाद 4 जीरो। तो इसको भी बना सकते हैं, आगे बढ़ता ही जाएगा। इसके अलावा आप अपने से बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे 3.1 10 लिख दिया आपने, फिर 1 लिख के 2 जीरो लिख लिया, 1 लिख के 3 जीरो लिख लिया, 1 लिख के 4 जीरो आपने लिखने हैं। तो ये भी हमारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन डिक्रीजिंग है। और यही नंबर हमारे जो है तो आपको इन रियल समझना चाहिए, ये नंबर हमारे इरेशनल भी होते हैं। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन डिक्रीजिंग होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा होगा, और ये एग्जांपल्स मैंने आपको देके बताया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। आप अपनी बुक में क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं यहां पढ़ रहा हूं, एक बार सुनिए। फाइंड 3 different rational number between the rational number 5/7 and 9/11। ओके डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पे देखिए 5/7 एंड 9/11, ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है। ओके, तो इसको जो है तो हमें इसके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको मैं आपको बोर्ड में करवाता हूं, ध्यान से देखिएगा। 5/7 एंड 9/11। ओके डियर स्टूडेंट, ओके। तो आपको ये क्वेश्चन में शायद यहाँ आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, मैं फिर से मिटा के लिख देता हूं। 5/7 एंड 57 लिख गया। ओके, क्वेश्चन है हमारा 5/7 एंड 9/11। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर निकालना है। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 into 1/7 लिख सकते हैं 5/7 को, एंड 9 into 1/11 हम 9/11 को लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि 5 into 1/7 की वैल्यू डियर स्टूडेंट आप निकाल चुके हैं। आप 1/7 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। 1/7 की वैल्यू है डियर स्टूडेंट 0.142857 बार। ओके, एंड 9 into 1/11 की वैल्यू आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, सेकंड जो था 1/11 उसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं 0.09 बार। ओके, तो 1/11 की वैल्यू हमने ये पुट कर दिया, 1/7 की वैल्यू हमने ये पुट कर दिया। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसको इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको आगे लिखेंगे, 5 से बन जा 35 कि हमारे पास 5 आ जाएगा, कैरी 3 आ जाएगी, 5 5 जा 25 एंड 3 कैरी 28 हो जाएगा, कैरी 2 आई, और 5 8 जा 40 में 2 कैरी जोड़ेंगे 42 एंड 4 आ जाएगा, 5 2 जा 10
10 में 4 ऐड करेंगे 14, कैरी 1 आ जाएगी। 5 4 जा 20, 20 में आप 1 कैरी ऐड करेंगे 21 आएगा, कैरी 2 आएगी। अब 5 1 जा 5, 5 2 7 हो जाएगा, अब 5 0 0 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, ये हमारा नंबर आ गया। अब आप देखिए हमारा डेसिमल कितने डिजिट में है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा डेसिमल है। तो 0.714285 ये 12 है हमारा। ओके, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाल लिया। अब हम देखिए इसमें इंटू करते हैं तो इसको कितना हो जाएगा, 9 9 से कितना होगा डियर स्टूडेंट, 9 9 से 81, 1 आएगा, कैरी 8 आएगी, 0 है तो कैरी ये लिख देंगे और 9 0 0 हो जाएगा। डिजिट के पॉइंट कितने डिजिट में, 1 2, 1 2 डिजिट के बाद ये बार लगा देंगे। तो डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये दो नंबर हमें मिल गए जो गिवन थे, इनको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इन दोनों नंबरों के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो इन दोनों नंबरों के बीच में इरेशनल नंबर हम निकाल देंगे। 10 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। डियर स्टूडेंट 5/7 की वैल्यू आई है और 9/11 की वैल्यू आई है, तो आप इनके बीच में लिख सकते हैं, कोई भी अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पे, इसके बाद हम आपको इसके 3 नंबर लिख देते हैं। देखिए 0.71 फिर 00 71 फिर 000 71 एंड सो ऑन, पहला नंबर हो गया। कॉमा लगा के फिर 0 लिखेंगे, 0.72 072 फिर 00 72 एंड सो ऑन, और एंड फिर कॉमा लगा के तीसरा लिख देंगे 0.73 073 00 73 एंड सो ऑन। तो ये हमारे 3 इरेशनल नंबर हैं इन दोनों के बीच में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट इसके अलावा भी कोई भी नंबर आप इसके बीच का भर सकते हैं। 0.71 और 0.81 के बीच में कोई भी नंबर आप भर सकते हैं, पर ध्यान रखना कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए और वो कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। तो यही नंबर हमारे जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन डिकरिंग होते हैं, इन्हीं को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। केवल आपको ये बताना है कि ये जो नंबर आपको गिवन है ये रेशनल है या कि फिर इरेशनल है। ओके डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, इसको हम सॉल्व देखते हैं क्या है। सिर्फ बताना है √23। तो डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि √23 हमारा जो 23 हमारा प्राइम नंबर है, तो इसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, इसलिए डियर स्टूडेंट ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। ओके, एंड सेकंड देखते हैं हम लोग। फर्स्ट इरेशनल हो गया एंड सेकंड है √225। डियर स्टूडेंट √225 का स्क्वायर रूट 15 होता है। और देख लीजिए इसका कोई डेसिमल एक्सपेंशन के बाद नॉन स्टॉपेबल नहीं है, ये स्टॉप हो गया, इसलिए हमारा रेशनल नंबर है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें से, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 0.3796। डियर स्टूडेंट इसके बाद ये स्टॉप हो गया है, आगे कहीं नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये टर्मिनेट हो गया है, इसलिए जब टर्मिनेटिंग नंबर है तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा रेशनल हो गया। एंड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है 7.478478 एंड डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हुआ, आगे बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ये रिपीटिंग है। देखिए कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, 478, ये देखिए यहाँ आई और फिर से 478 आ गई, मतलब 478 कंटिन्यू रिपीट हो रही है। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है, इसलिए ये नंबर हमारा रेशनल है। तो डियर स्टूडेंट इसको भी आप लिखेंगे रेशनल नंबर है। ओके, तो ये भी हमारा रेशनल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 में क्या है हमारा, 1.10 100 100 4 टाइम्स 0 एंड 1, आगे ये कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि
1 पॉइंट के बाद 1 के बाद ये 1 जीरो है, फिर 2 जीरो है 1 के बाद, फिर 1 के बाद 3 जीरो। तो देखिए कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है और ये कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कंटिन्यू आगे बढ़ता ही जा रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर है। ओके, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर है, सो दिस नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी इरेशनल का पहले वाले क्वेश्चन मैंने जो एग्जांपल दिया था वो भी आप देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। तो ये ऐसे नंबर हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं, या कि फिर इनको आप नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग कह सकते हैं। इन्हीं नंबरों को हम इरेशनल कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आया होगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, 1.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीटेड है। और किसी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं इन क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, कीप प्रैक्टिस कंटिन्यू।